जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब होगा सच का सामना प्लेटफॉर्म सु तुसनी पेन तुसनी ओस तुसनी दोस्त राबिया जंजुआ इसलिए खलती हुई पाकिस्तान ने बहुत ही खूबसूरत प्यारे शहर जिस तरह नाड़ पर गए से कोटली सतियां इसलिए मौजूद हो माड़े हमेशा वीवर मिकी मुतालबा किया सा माड़े वीवर के तुसां कोटली सतियां गच्छो तो कोटली सतियां विच गच्छी तो तुसां उत्थे कोई अवामी मसाइल है उस इशू पर तुसां गल करो। मैं जो अवामी मसाइल की नहीं तो तुसां भैन तुसां खिदमत विच हाज़र होई माड़े नाल मैं बाद विच सुनाना तारुफ उन्होंने भी करवा समा नाल मीडिया ने भी आपने भी भैन भरा भी मौजूद भी है तो मैं सारे पहलू इत्थे पीटीआई ने माड़े नाल दो भरा खलते वे इन्हां कोल पुछनी है कि आया जेड़े लोग इत्थे गल्लां बौने पे आया इन्हां ओह गल्लां पूरियां कीतियां जेड़े मसाइल है या नहीं असां नाल इसलिए मौजूद है। माजरत नाल तुसां तारुफ अपना आपू करासो में कि नहीं पता तुसां एकदम आए हो तुसां दसो में कि क्या मतलब। जी मैं जॉइंट सेक्रेटरी ज़रा रावलपिंडी स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग मदर सती नाम है मेरा। जी जी मलोड़ सतियां से तल्लक है मेरा। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों जितने नहीं 30 साल पिछे साड़ा इलाका पसमंदा रहा बिल्कुल इन्हीं इग्नोर करने रहे साढ़े जड़े पिछे MNA MPA साहिबाना से हूँ तकरीबन हर ग्राम हर जगह और साढ़े वर्कर जड़े ना साढ़े मड़े जे वर्कर है वो कोशिश करिए अपने MNA और MPA को वो इलाके आस्ते तरक्याती फंड ही कड्ढी आने और लोग फंड लाने इस वेले भी जी हूँ लोग इशू बनाने महंगाई ना नेशनल इशू है उस साढ़े मैं महंगाई की गल कर जी जी पहलू गल अगर साढ़े नाल कुछ मुतालबा करना कि इलाके कम कितने करवाए वो असें आखी सकने जेह्ड़े लोग 3 दफा 2 दफा नाजम रहे जनरल काउंसलर रहे उन्होंने इतने कम नहीं कराए जितने PTI ने कम वर्कर कम कराए अपने इलाके ने। ठीक है मैं तुसां कोले पुछसां तुसां क्या कम कराया मैं जरा कम दस्या है ठीक हो गया बिल्कुल लाजमी दसां कि ग्रां जितने भी असने जिन्हें लोगों जिन्हें एरिया में लिंक रोडां नसियां गईयां अज तकरीबन साढ़े हर कोई यानी एरिया रहना उसी जिस जगह लिंक रोड अस नहीं पहुँचाई हर ग्रां में हर मोजे में हर टोक अस लिंक रोड वो लाजमी पहुँचाई। फिर पानिया ने लोगों ने मसाइल अस वो हल किए यानी रस्ते लोगों ने कई जगह ऐसिया मुश्किल चूंकि पहाड़ी इलाका था तो लोगों ने नाम दसी सकने केड़ी जगह तुसां कीता सर तकरीबन पूरी तहसील कोटली सती में कोई ऐसी जगह नहीं जिथे अस ना कीता साढ़े जिथे ग्राउंड लोग तो आने असां कोई नहीं होया तुसां मिकी ग्राउंड कोई दसी छोड़ो कोई छोड़ो इत्थे बुलाओ जेड़ा आखना मड़े इलाके ना कम ना होया ना चलो फिर करी किन्ने ना सुना गल ए जरा नाजरीन पुछसा मैं इन्हां कोलों इन्हां आया PTI ने लोग कोई कम नहीं करने पे कियां कि नून लीक नाल ना तल्लक भी आ मैं गल ना आखनी कि इसलिए कोई असां कोल करना असां गल करनी अवामी मसाइल पर मिकी जरा दसो ए साढ़े PTI ने सामने बंदे खलते अपनी क़यादत भी खलती तुसां मिकी दसो क्या इन मसला क्या है असां अवामी मसाइल पर गल करने पे सर अवामी मसाइल इन सारे की पता आन साड़ी बुण बासला बैठनी रोड उपर चलेगा चो सर रोड उपर चलेगा चो तुसां भी गए हो कोई हालात देखी आए हो कि क्या हालात है हूँ साढ़े हालात तो सामने आए ना हर बंदा है मैं करी सटे वो कम मैं हालात ना बंदा रोडों पर फेरी देखना हाल ही कच्चे प्लेट तो सारा मारी है पर पक्का कुदरा भी कुछ भी ना कच्चे प्लेट सारे इलाके लगे हुए पूरा दसो साड़ी रोड है तुम फेरी आए हो तुम दसो कोई एक टाकी तुम उत्थे तक लगी है एक टाकी लगी है तो मुड़ी अगे सदर खड्डे ने गड्डी मतलब 6-6 फुट ऊपर तक लगा इसमें। एक मिनट तुम ये गल दसो कि 3 साल असानी हुकूमत आया 3 साल हुए हूँ 3 साल ने खड्डे 3 सालों तो नहीं पर उन्होंने ना कुछ थोड़ा टाइम तो लग सी ना आस्ता आस्ता लाने जिथे तुम बदनिया वाली रोड पर जिथे जिथे रोड खराब असी बदनिया ने साढ़े आफ्ताब साहब है उन्होंने बड़ा कम कराया उन्होंने अपने सिस्टम ही अपने ही कराया पर साड़ी कोटली जिस तरह आखने पूरी तहसील कोटली भी तुम इसलिए देखो लिंक रोडा साड़ियां बिल्कुल चलने मतलब खोता रेहड़ी भी जड़ा ना गड्डियां जड़ियां चलनियां वो भी छकड़े बनी गई इस टाइम अस थोड़े पिछले दिनों में साढ़े MNA साहब स्ताको साहब मलोड़ सतियां हालांकि पहले जेडे साढ़े MNA रहे ना उन्होंने मिलना बड़ा मुश्किल काम है आम बंदा ना सा मिली सकने दसी सकने जेड़ा वैसे इस गल्ला नहीं गवाह मैं भी हां जेड़ा बंदा उन्होंने मिली ना सा हफ्ता हाथ ना सा तू ना कि अस MNA साहब ना मिली आए साढ़े MNA और MPA साहब दोए हर टाइम अपने अवाम में मौजूद होने जिथे कोई उन्होंने बुलाया जिथे कोई मसला मीडिया पर्सन इस गल्ला ने तायद कर सुन के जिसलै भी असां बुलाओ वो हाजिर होने और हुण पिछे बल्कि स्ताकत साहब साढ़े नाल मलोड़ सतियां ना एक बहुत पसमानदा इलाका साढ़ा जावा उत्थे गछी ते 1 करोड़ 25 लाख रुपए ना ऐलान करीदा है हुण मजीद 50 लाख रुपया हर UC विच उन्होंने फंड दिते 30 लाख रुपया मेजर साहब MPA साहब दिते तो ये कि जेड़े पहले फंड पहले भी अछने से लेकिन लगने ना से ऑन ग्राउंड लोगों ने जेब गछने से हूँ अल्लाह ने शुक्र है जेड़े फंड अछने वो लगने ऑन ग्राउंड लगने और दिसने के लगने इस चीज़ की तकरीबन हर बंदा मनना भी है भावें कोई साड़ा सियासी मुखालफ आ
भावें कोई भी आओ इस चीज़ की मन्ना कि हुण फंड लगने। वैसे मैं तुसां गी जिल्लै बुलाया तो मैं ये भी गल आखसां कि तुसां अपने सियासी सरगर्मियां तर्क करी ते तुसां आए हो, मैं अप्रीशिएट करनी है तुसां की। तुसां कुत्थै जुलने पे वैसे? असां जुल्ले छजाने साढ़े एक लीडर है साढ़े जावेद इकबाल सत्ती साहब, उन्होंने बेटे ने वलीमा। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसां अपना वक्त तक्या। ये चीज़ मिगी अच्छी लगी कि जेड़ी अच्छी गल ही तो करसां, बाकी मसाइल तो अवामी मसाइल है उन्हां की गल हो सी। जी तुसां अपना ज़रा तारुफ करवासो नाल। अस्सलाम। सबसे पहले मैं तुसां शुक्रिया अदा करना कि तुसां अपना कीमती वक्त कड्ढी ते कोटली सत्तियां आयो और मैं वेलकम आखने। मेरा नाम सफदर जमान सत्तियां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोटली सत्तियां ने इस तहसील ने बानी है, इस पहला जिस पार्टी ने बुनियाद रखी और एक बहुत छोटी उम्र ने अंदर एक स्ट्रगल ही और इसने बड़ी जी जिम्मेदारी वो चेयरमैन CM शिकायत सेल कोटली सत्तियां ने हवाले नाल इत्थे तहसील ने मजहबी गल की कम्मा ने हवाले नाल मैं मुख्तसर से 2-3 मेगा प्रोजेक्ट जोड़े उन्होंने हवाले नाल डिटेल दसना है कि इस इलाके ने अगर खूबसूरती से देखो तो पूरी पाकिस्तान अंदर शायद कम ही ऐसे इलाके में जितनी खूबसूरत तरीन इलाका कोटली सत्तियां, लेकिन बदकिस्मती इस तहसील ने यही कि इस तहसील की हर दौर ने अंदर नज़रअंदाज किया गया। पहली दफ़ा तारीख ने अंदर होया जिस टाइम MNA सदाकत अली अब्बासी की क़यादत ने अंदर और मेजर लतासम सत्ती की क़यादत ने अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोटली सत्तियां ने अंदर 3 साल के अंदर बेपनाह तरक्याती काम हुए। मड़े भाई गल की मड़े को सारे रिकॉर्ड मौजूद है। एज CM शिकायत सेल नुमाइंदा होने की हैसियत नाल कोई भी बंदा किसी भी शिकायत जितनी शिकायतें अशनियां तुसां कोल अशनियां जी मैं वज़ीर आला शिकायत सेल वज़ीर आज़म साहब ने इत्थे नुमाइंदा कोई भी आम बंदा करे तुसां उसकी शिकायत सुन बड़ा ऑफिस मौजूद है कचहरी केड़ी जगह कचहरी ने अंदर मौजूद है सरकारी ऑफिस है नादरने ऑफिस नाल जेड़ा मड़ा। जी नाजरीन जिस तरह तुम सुनने पे हो शिकायत सेल भी मौजूद है। अगर कोई मसले मसाइल पर और भी गल कर सुन मारे नाल और भी लोग खलते भी है पूछने भी हैं और तुसां मिगी दस जी जी मसला यो है कि तुसां शिकायत नहीं गल करने हो। मैं प्रॉपर लोअर कोटली ने अंदर रहना है। पूरी कोटली ने अंदर देखो नून ही कोई भी हुकूमत सारियां ही छोड़ो पूरी साढ़े कोटली ग्रां ने अंदर 10-10 लेना भी लगी हैं। ये थोड़े आफ्ताब सत्ती की भी मैं आख्या असलाउद्दीन की भी दसिया मैं आ वायद एक साड़ी एक टोक ही जी जिस टोक ने अंदर आज दिन तक कोई पानियां नहीं लेन नहीं लगी। जितने असने बोर होए थे बोर असा एक पानी गायब होना दूसरा छपना सब सिस्टम इधर अगे पीछे लंघी और मेन ये तुम दसो कि मौजूदा ये जेडे इतने जितने काम हुए तुम इन 3 साल ही दसो कि कोई इस जगह नहीं कोई काम हुआ है तो गल जी जी अगर लोअर कोटली ने अंदर एक MNA या MPA ने ग्रांट साबित करी छोड़न कोई साबित तो असंजा PTI भी चालान कर दे। ठीक है मैं नहीं बिल्कुल हर बंदे ने असा जमहूरी हक को बिल्कुल वो करन असा की जिम्मेदारी असा नहीं सुनना और जवाब देना। मैं तुसी गल बिल्कुल वाज़े तौर पर दसना पहले जेडे मेगा प्रोजेक्ट नहीं मैं गल करना फिर मैं छोटे प्रोजेक्ट नहीं गल करना। देखो टूरिज्म हाईवे जड़ा मरी कोटली कोवटा कलर इस इलाके की तकदीर बदलने वाला मनसूबा मिकी माजरत थोड़ी जी खलो लतासर सत्ती साहब मेजर साहब नाल मैं गई हूं गल की उन्हें आख्या 1 महीने ने अंदर अंदर ऐलान करी छोड़ रहा कि 1 महीने ने अंदर अंदर टूरिज्म ना कम शुरू हुई पैसे हो गया उस ऊपर बाकायदा यही गल गया और वो अगले मुमकिन अगले 8-10 दिन अंदर उसने प्रॉपर कम स्टार्ट हो गई और 4 अरब 76 करोड़ रुपए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफा इस इलाके की एक बहुत बड़ा तोहफा मैं समझ बिल्कुल ओ आने नाल ए भी आ कि जिला टूरिज्म का सिलसिला शुरू हुई पैसी उसले नाल तुसें सड़कां भी बनी सुन नाल सारे सिस्टम शुरू हुई। सेकेंडली कोई सार यूनिवर्सिटी मरी ने अंदर मेन जड़ा यूनिवर्सिटी बनी उसने कैंपस जड़ा साढ़ा बच्चियां ने कॉलेज नाल थल्ला उसने भी इंशाल्लाह उम्मीद ही कि अगले इस अरसे विच साढ़े इस इक़्तिदार ने दौरान ही इंशाल्लाह तो क्लासेस शुरू हो सन यो साढ़ा एक मेन मकसद है। उस तो हटी है आई जो तुम थोड़ा ऊपर गचो मुख्तलिफ जगह पर टूरिज्म पॉइंट बने इस इलाके की टूरिज्म पॉइंट डिक्लेयर करवाना मैं समझने कि MNA और MPA की लोग पार्टियां तो बलातार हुई तो खराज तहसीन पेश करने कि उन्हें एक वो कम किया जो आने वाले दौर ही आने वाली नस्ल साड़ी सुधरी गए सन। इस तरीके नाल अगर तुम फंड ने वाले बड़े भाईजान गल की मिकी बिल्कुल इलामा लेकिन मैं डिटेल इस क्योंकि यो MC ने एरिया MC ने अंदर आ जिस तरह साढ़े MC ने जिम्मेदारान मौजूद है लेकिन मैं ये दावे ना आखी सकना कि MC ने अंदर जड़ा इस 3 साल ने दौरे हुकूमत अंदर काम हुए तारीख ही नहीं अगर मैं आखने तो मिकी कल नहीं टाइम दिन मड़े ऑफिस अच्छी रहन सुबह 9 बजे बस ये तुसां की आखने पे डिटेल चेक करी कि तुसां आने डिटेल दसा हर चीज नहीं अगर जिस वक्त ये हुकूमत आई 13 करोड़ रुपया TMC को मौजूद था। सर टीएम की हुकूमत PTI नहीं ना TMC जड़ी वो नून ने दौर ही बनी एक कम नून ने दौर ने दे मंसूबे सारे नून ने दौर ने इस वक्त MPA MNA ग्रांट साड़ी कोटली ने अंदर मैं इसमें छोटी जी गल दसना इस टाइम असा कोटली सत्तियां चौक ने अंदर मौजूद हैं इत्थां तो 5 किलोमीटर अगे जड़ा आज़ाद कश्मीर शुरू होई गई इस तो अगे मलोट सत्तियां सांठ सरुल्ला अनवाली
ਅੱਗੇ ਮਲੋੜ ਸਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੰਡਰਾਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੇਪਨਾਹ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ इस हुकूमत ने अंदर अच्छी 11 करोड़ रुपये अंदर फेज 3 कंप्लीट होया 11 करोड़ रुपये सैकेंड फेज वास्ते 11 करोड़ रुपये रिलीज होया जिस पर काम कंटिन्यू शुरू हुआ फेज जड़ा 1 आ इधर उसमें भी काम तकरीबन आखिरी मराले चा ये तकरीबन अमाउंट जी वो 40 करोड़ ने लग पैगी ये 2014 ने अंदर ये रोड पट्टी गई 2014 तो बाद 2018 तक क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन नहीं हुकूमत आसी ना सी आसी फिर इस हल्के तो मंतखब जड़ा MNA सा मुल्क ना वजीर आजम सा अगर मुल्क ना वजीर आजम रहने ने बावजूद अगर इस तहसील ने 1 करोड़ से फुल फंडिंग ना करवाई सकिया तो मैं समझना इसकी फिर ऐसी पार्टी ने गल ही नहीं करनी चाहिए और उस तो बाद आज जगह से खलते आ जड़ी रोड जी जी ये बिल्कुल खंडरात ने शक्ल इख्तियार करनी सी वो TMC ना पैसा लाई दे ऐसा कंप्लीट करा नहीं है सर एक मिनट गल करो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले आपको हम कोटली सतिया में वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया उसके बाद जैसे सफदर भाई ने बात की है कि जो कोटली से मलोड़ रोड थी वाकई खंडरात में जो खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी सामने पे सच बोले जी बिल्कुल मैं ना किसी मुस्लिम लीग नून से मेरा तल्लुक है ना PTA से मेरा तल्लुक है मैं गैर सियासी बंदा हूँ ठीक है लेकिन देखें 2014 वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2018 तक कंप्लीट नहीं हो सका था मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अप्रिशिएट करता हूँ ये भाई हैं मेरे सफदर भाई हैं इन्होंने बड़ा अच्छा वर्क किया ये मीडिया के ये सच के सामने देखिए मेरा तल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है इन्होंने अच्छा काम किया मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ और भी नौजवान है सांडनवाली से नौजवान है मलोड़ से नौजवान है तहसील कोटली जिन्होंने अच्छा काम किया लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कोटली से मलोड़ रोड फंड आ गए जी लेकिन वो इम्प्लीमेंट सही नहीं हुआ जो रोड बनी है आप खुद विजिट कर ले विजिट किया है कि वो अभी से जो है ना दोबारा टूट फूट का शिकार होना शुरू हो गए अभी 2 माह नहीं हुए क्या ये बात सही है इसके ऊपर आपको यहाँ डिटेल बयान करना मैं देखिए जो हकीकत है वो यूँ है कि जो फेज 1 है इसमें प्रॉब्लम मैडम ये है कि फेज 1 का जो बेड होता है जो लेवलिंग वो 2014 में हुआ अच्छा 2014 से 2019-20 तक आप देखें जितनी बारिशें वगैरह हुई वो सारा मलबा नीचे से खाली हो गया अब ये था कि जाहिर बात है उसको जो ठेकेदार है उसको जो अभी ठेका मिला है वो तो मुकम्मल नहीं मिला उसने सिर्फ लुक डालनी है कंप्लीट सिर्फ तो इस हवाले से वो मुझे भी समझ आया कि वो जो फेज 1 का काम है वो म्यारी नहीं है लेकिन आप फेज 2 जहाँ से सांटी से मलोड़ जा रहे हैं जो मुकम्मल ठेका है जिसकी अमाउंट 11 करोड़ पे रिलीज हुई है आप देखें आप यकीन करें आप पिंडी की सड़कों को बोल जाएंगे लेकिन फेज 1 में है प्रॉब्लम जो गलत है वो आप ये समझ जो फेज 1 की आप बात कर रहे हैं देखिए मसला है लेकिन अब ये जो एक प्रोजेक्ट होते हैं मेन प्रोजेक्ट होते हैं ये आपको आप कहें ना कि 2 साल बाद या 5 साल बाद हमें दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा ठीक है अगर अब गैर म्यारी काम हो रहा है अगर एक बार हो गया मतलब कि रोड बन गई बहुत सी शिकायत है गैर म्यारी काम की 2-3 माह बाद वो टूट फूट का शिकार हो गई फिर हमें नई हुकूमत जब आएगी वो हमें कभी भी प्रोजेक्ट नहीं देगी जल्दी वो कहेगी जी जो इतना फंड दिया था हुकूमत ने वो सही क्यों नहीं लगवाया गया देखिए ये सवाल है बाकी देखिए यूसी लेवल पे काम हुए हैं वार्ड लेवल पे मैं भी जी बिल्कुल वो काम हुआ है लेकिन हमारे जो मेन प्रोजेक्ट है ना कोटली सतिया के जैसे डिग्री कॉलेज को बसेस हमारे जो स्टूडेंट है जो मलोड़ से आते हैं वगल से आते हैं उनके लिए बेपना मुश्किलात है जो हमारी वैगने हैं वो एक सीट पे 2 बिठा के वो लाते हैं ठीक है वो बसेस अभी तक नहीं आई जो मेन प्रोजेक्ट है उसके बाद यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो ऐलान हुआ है इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इसी टेन्योर में सतीश साहब ने मुझे कहा है उन्होंने मुझे कहा है कि आप जाके ये कह रहे हैं कहें अलावा MNA साहब के फंड हमें नजर आ रहे हैं कि यूसी लेवल लेकिन MPA साहब जो हमारे अपने हैं जो हमारे तहसील के हैं उनके फंड माजरत के साथ अभी तक हमें कहीं नजर नहीं आ रहा ये बात आप बात कर रहे हैं ये जो बात कर रहे हैं रोड के बारे में 2000 तकरीबन 18 जब इलेक्शन का साल शुरू हुआ ना तो ये रोड सारी उखेड़ी गई सिर्फ एक सियासी तौर पे उखेड़ी गई लोगों को मुसीबत ही लोगों ने हुकूमत पटाई वज़ीर आज़म साहब शायद कोई शुरू ना था सारी रोड पटाई ने पटाई गल सुनो मड़ी सारी रोड पटाई ने मुड़ी था जिस टाइम या रोड शुरू हुई ना यो पहला जो फेज 1 वाला जो सोने ना पटन गई यो इनो बेड थले बही सटिया ठीक है बेड जैसा बहे ने उस तो बाद इनो इस ऊपर कोई कम शम दोबारा यानी पैसे जैसे रिलीज हुए लेकिन वो पता ना लगे ना गे कूरे अगर उस ऊपर इंक्वायरी शुरू करी किन्ने तो या सोनी साल 2 साल रोड और नसीब बननी ये साढ़े MNA साहब और MPA साहब उस इंक्वायरी तू हटी दा ये पैसे मंजूर कराए लेकिन जब पहले वाला जो बैड आ जो थले वाला पिया था उसना वो जो टेंडर पिछे होया सा ना उसकी वजह तू उपरा मजीद उन्हें पैसे नहीं हो सके उपरे सिर्फ लुक ना होया लुक उपर पई तो यह वाकई ये सही गल ही कि
पटन होनी लेकिन इसी तुम आने से मैं इत्फाक न करना केड़ी गल्ला से इत्फाक इस रोड ने हवाले से मैं गल करना चाहना सा कि क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਇਸ ਰੋਡ ਨਾਲ ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬੇਸ ਸਾਬਕਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਕ ਪਈ ਨੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਇਸ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮਾੜਾ तो उसी पोजीशन तुम भी देखी है क्या पोजीशन है बिल्कुल नाकस मतलब है दूसरी चीज है कि जेडे दसने मतलब तुसा भी आखिया ते इन्हें भी आखिया कि मेजर साहब आखिया कि जनाब तुसा ऐलान कर दियो जी ऐलान कर दियो इस एक महीने ने अंदर अंदर मैं इस गल नाल इतफाक ना करना उसकी वजह कि जनाब इन्होंने जेडे अपने साडे वज़ीर आज़म साहब जेडे थे उन्होंने जनाब अली बहुत बुलंद दावे की है सेब करोड़ नौकरियों के बारे च बहुत जनाब अली घरां दे बारे च अजे तक नहीं होया अच्छा सुनो प्लीज मेरी गल मैं किस तरीके से यकीन करिए कि जनाब अली एक जिन्हें गल की एक नहीं हो सकना दूसरी चीज साबका हुकूमत दौर मड़ी 61 साल उम्र हुई मैं देखना रहा कोई एक वजीर कोई गल करी सकना सा तो जनाब अली उस पर अमल तो बनना सा आज मैं इस चीज में बड़ी परेशान मैं वैसे तुसा इतफाक ना करने की अमल दरामद तो कोई नहीं सर होया ना गल सुनो होया इस तू पेशतर आटा जड़ा सा वो 5 रुपए या 10 रुपए थले नाल बदना इंटरनेशनल सतह तक महंगाई हुई हुन इत्थे ते ये गल ना बाउचर ना बाओ इंटरनेशनल सतह महंगाई हुई भी मैं जर्मनी से आई हूं सही गल में झूठ ना बोलनी वे मैं कोई कुछ स्पोक पर्सन ना मैं सच ना सामने गल करसा इंसान मिलनी है ऐसा की सब चीज मिलनी वो पाकिस्तान ये इंटरनेशनल कोरोना वायरस की वजह से पहले से सबका हुकूमत से तो लाने सी कि वो खा गईयां ते हुन जनाब नहीं कोरोना वायरस नहीं मैं उत्थे मैं की यूरोप विच में रहनी हकीकत विच मैं तुझे दसा ना ता सबका हुकूमत ही कोरोना आया सा ना डेंगी आया सा फिर भी इतने कोई नहरों दुधड़ियां नसियां बेड़ियां हर बंदे ही पता गल यही कि असां इत्थे गल कुटली सदियां नहीं कर रहे हैं मैं पहले यह गल इस वजह तो की थी कि महंगाई दी क्या इशू है और नेशनल इशू है इत्थे असां खेलते हैं कुटली सदियां नहीं गल करो कुटली सदियां ने जब मसला वो दसो क्या ख्याल है मैं जा रहा हूँ पिंडी जा रहा हूँ बहुत मेहरबानी सर मैंने आपका शुक्रिया नहीं अदा किया तो शुक्रिया अजान हो रही थी एक तो ये है कि पहली दफ़ा ये तारीख में हुआ मुझे भी 17 साल हो गए सियासत में जी मेरी ज़िंदगी की जितनी उम्र है ज़्यादा अरसा मैंने सियासत में गुजारा यही कोटली चौक से मैंने PTI का स्टार्ट लिया जब 2 3 4 नौजवानों को लेके और पूरे हल्के में पार्टी को फैलाया जी कभी ये नहीं होता था इससे पहले कि कोई नौजवान उठ के बात करे किसी नौजवान कभी कोई बात नहीं करने देता था आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और यहाँ की जो मंतखब की आदत है कि हमने लोकली बात करनी है उन्हें इतना एक तो खान साहब का जो VN है खान साहब ने इतना शऊर दे दिया नौजवानों को लोगों को आज अगर एक UC का अगर फंड आता है तो सब लोगों को पता होता है ये पहली दफ़ा हुआ MNA और MPs का अगर फंड आता है तो MNA ओपनली बुलाते हैं सबको तमाम लोगों से हम लेते हैं कि क्या मतलब लिस्ट लेते हैं कि कौन कौन से ज़रूरी जो प्रोजेक्ट हैं हम उनको देख के जो जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है हम उनको जो है ना प्रायोरिटी देते हैं कहूटा भी लगाया गया शिकायती सेल लिया वो भी आ तो हर मतलब हर इतवारें वाले रोज बहने सदाकत अबासी खुली कचहरी लाने क्या कोटली सत्तियों कोई निजाम था देखो सदाकत साहब ने जड़ा हर मंगल वाले दिन डे होना पब्लिक डे होना उत्थे मार्गला टाउन के अंदर मड़ा ऑफिस मौजूद है इतने कचहरी के अंदर मैं पहले पूरे 6 दिन बहना से लेकिन बड़ी अपनी कोई और मसरूफियात भी हैं सियासी हवाले नाल ज़ाहिर गली खुशी गमियां ने मामला दी मैं फिर हफ्ते ही 2 दिन रखे हफ्ता और सोमवार 2 दिन में थे मौजूद होने और मड़े हर सरकारी इदारे अंदर सो गेसों तो मड़े बाकायदा वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आला साहब ना सरकारी बैनर लगा होया उसी मड़े कंटैक्ट नंबर लिखे अच्छा तुसा आज मैं लाइव जुल्ली हां तुसा इस गल्ला ना ऐड करने पे हो कि माड़े उससे भी एक आम बंदे की कोटली सतगन ने बंदे की अगर माड़ेदार कोई शिकायत अशनी तो आने ये शिकवा में तो कॉल करनी हो उसकी हल किया गया सी बिल्कुल इंशाल्लाह किया गया सी और मैं कदे भी आज साड़ी पार्टी बरसर इकतदार ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साढ़े वास्ते नॉन PP किसी पार्टी ने भी बंदा ऐसी साढ़े से काबिल एहतराम है मड़े दफ्तर ही पूरा दिन लोग अचने मैं तुसी ना पूछे तू केड़ी पार्टी ने और बला तफरीक इतने कोटली ने बाजार अंदर सो फिर ही पूछी सकने हो मैं इतने ही रहना मड़ी रिहायश भी इतने थले मरकज अंदर ही रिहायश लेकिन मड़ी कोशिश होनी किसी ने थाना कचहरी पटवारी किसी जगह ऊपर वह मैं MNA और MPA ने बियाफ ऊपर इतने लोगों ने काम करना एज ए CM ना नुमाइंदा होने नहीं ऐसी कितना शिकायत सेल ना जो दफ्तर आ इतने जिस टाइम यानी किसी भी बंदे ने कोई भी मसला हुआ मसला थाने ही कोई गल नहीं सुना नहीं पटवारी ना कोई मसला था पटवारी ना कोई गल सुनना किसी किस्म ना कोई AC ऑफिस ही मसला था कि वो शिकायत सेल गच्छी तो अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए अगर उसने मसला ना हल हुआ तो फिर असां तुसा इन्हन गल्लां इत्फाक करने हो मैं इन्हां दी गल्लां
ना इतफाक करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राती तुसा शायद आए हो, ठीक है, अशने तुसा छेंट नी स्लाइडिंग देखी उसी ने 3 साल तू ये टोटल लोकां की जी कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, मतलब 3 साल तू सिर्फ चंद फुट नहीं फासला शायद, ठीक है, वो ये नहीं कंप्लीट कर सके। इस तो अलावा 100 फुट ने मंसूबे ना मुख्तलिफ डोका दिते, लेकिन उसने वो मुतनाज़ा रहे हमेशा, ठीक है, अनकम्प्लीट। कोई उधर किसी ना लड़ाई होएगी, कोई उधर आपस में, मतलब तो वोट किसकी दी सी? वोट असा मुस्लिम लीग नून ने वोट उन्हें की दी सी, लेकिन सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक। छोटे फंड की गल मसला यो है कि जो छेंटा नहीं गल करने यह स्लाइड तकरीबन इस टाइम ही उसों तक अच्छो उन्होंने पानी चलना पिया, और वो स्लाइड तकरीबन अजे भी कोई चांस नहीं को इसना सर्दियों में भी वाह उसी, और अगे जी दीवार ही वो दीवार कंप्लीट होगी जी वाह और पास अपने इस उरली साइड पर स्लाइड पई असी वो कंप्लीट की थी, मुड़ी दूसरी साइड पर पई उत्थे इस टाइम ही अजे तक स्लाइड पैने ना उत्थे खतरा अजे भी थे, लेकिन फिर भी जिस टाइम थोड़ी जी रुकी तो उस ऊपर इंशाल्लाह कम हो सी, और वो थोड़ा जा टोटा है। 3 साल तू स्लाइड रुकी है नहीं, कोई कम किसी किस्म ना बड़े नौजवान भरा है कि छोटे छोटे फंड ये इलाका तुसा भी पहाड़ी इलाका, लेकिन ये ज्यादा पहाड़ मुश्किल एरिया, दुश्वार तरीन एरिया। तो यकीन करो कि पूरे पाकिस्तान का फंड भी अगर इस तहसील अंदर लाया अच्छा ना तो इस तहसील में मसाइल हल नहीं होना। मेरी सुनो भाईजान सुनो, आज पीटीआई ना मकसद ऐसा कि लोगों तक निचली सतह तक जड़ा खान ना वी इंसासा उसी पहुंचाना असा अगर छोटे छोटे व्हील ट्रैक या छोटा छोटा मामलात रोड ने, क्योंकि मेन एक रोड इसे तैयार करने से 1 करोड़ 3 लाख रुपए चाहिए ना, 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर से 1 करोड़ 3 लाख रुपए चाहिए ना। हल्का इतना बड़ा पाकिस्तान सब तो बड़ा है हल्का मरी कोटली कोटा कलर इवन के पठवार नहीं 5 यूसियां भी हल्के ना लगनियां हूँ, इतने बड़े हल्के जो पाकिस्तान अगर जिला पिंडी के अंदर तुम देखो तो कला हल्का एक साइड ऊपर तो बाकी जितने भी मतलब हल्के ना एरिया वो जितने महीने दे वो सारा लाई तो तकरीबन पिंडी ना अद्धा तो ज़्यादा एरिया जो इस हल्के ना लगना, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कोशिश ही कि छोटे छोटे फंड लाई तो आई अलहमदुलिल्लाह छोटी छोटी लिंक रोड जितने कल मोटरसाइकिल ना गई सकना बंदा ना गई जाए कम अज कम छोटी गड्डियां गशी रहनी, जिस तरीके ना छोटे लोगों ने मसाइल थे देखो 100% मैं ना सकना कि बिल्कुल ही ऐसा कोई सब कुछ जड़ा ना ठीक करी सटिया, लेकिन असल में अगर ये जो छोटे छोटे मसाइल है ना मैडम, अगर ये पिछले 30 साल चाल होने रहे ना तो ये जो पैसे हूँ अस छोटे छोटे मनसूबों पर लाने मेगा प्रोजेक्ट पर लगे ना। देखिए हमने आगे बढ़ना है, ठीक है, हमने आगे बढ़ना है, हमने पिछली बातें भूल जानी है, ठीक है, हमने आगे देखना है। देखिए इस टाइम जो मैं एक सिटीजन पोर्टल पे मैंने कंप्लेन की थी, मैं सफदर भाई को भी बता रहा हूँ कि हमारी शादियों में जो फायरिंग का सिलसिला है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक बड़ा क्रिटिकल जो है ना पॉइंट है हमारे इलाके में कि ये सिलसिला नहीं था आज से कुछ 2-4 साल पहले, अब ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहाँ से मुझे अच्छा रिस्पांस आया, मुझे थाने से कांटेक्ट किया गया, उन्होंने कहा जी हम इसमें टीम बनाएंगे। मैं इनको भी ये कहूँगा कि क्योंकि ये कंप्लेंट सेल के हेड है, मैं इनको भी ये कहूँगा कि इस पे तवज्जो दें कि इस तरह के देखें। बाकी देखिए सवाल सफदर भाई जो डिग्री कॉलेज की बसेस है, ठीक है, वो इलेक्शन कैंपेन में भी आपके जो इस टाइम जो इक़्तिदार में हैं लीडरान, उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द जो है ना मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ सूरत ये थी कि मुल्क का वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब 2014 में यहाँ आए। देखिए मैडम फ़र्क कितना है, ठीक है, हमें खुशी होती है, हमारे लोग हम बोलते हैं सवाल करते हैं, ऐसा होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ ऐलान किया, पहली चीज़ है उन्हें नाम ही नहीं आता था, वो कोटला सईदा कहते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल टीवी के ऊपर देखें जो जहाँ भी देखेंगे आपको कोटली सतिया की नुमाइंदगी नजर आएगी, बोलते लोग नजर आएंगे। दूसरी बात यह है कि 4 बसों का ऐलान वज़ीर आला करके गया है। अच्छा, वज़ीर आला यहाँ ऐलान करके 4 बसों का गया है, जो वज़ीर आला जो दौरे हुकूमत में 4 बसें हमें नहीं मिल सकी कोटली सतिया को। वहाँ के लोग अगर वो हमसे सवाल करें कि पीटीआई ने कुछ नहीं किया तो ये तो ज्यादती है, लेकिन हम उसके ऊपर अमल करवाएंगे। हमारे देखिए उन 4 बसों के ऊपर सियासत की बात नहीं है। देखिए वो जो 4 बसों का जहाँ तक बात है वो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर अमल करेंगे, और बहुत जल्द इंशाल्लाह MNA साहब MPA साहब इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। मैं आपको छोटे छोटे डिपार्टमेंट के हवाले से बात करता चलूं। ये बारिशें गुजरने के बाद इस रोड की हालत आपके सामने आ जाएगी। पिछले 5 साल आप इसको कारपेट करते रहे, अब क्यों नहीं? अब आप नहीं आप नारे लगाते रहे, ठीक है, आप सवाल पूछे ना, आपने मसाइल THQ हॉस्पिटल देख लें, हालत लड़ाई झगड़े THQ हॉस्पिटल रोज लड़ाई झगड़े आए रोज
ठीक है आपको छोटे से छोटे जाना तो उसी पिंडी छोटे शिफ्ट से कर रहे हैं, छोटा मैं केस अस्पताल यहाँ में से बिल्कुल पिंडी करीब भेजा रहे जाता है, हैं। ठीक है। वहाँ और पे ये रोज ठहरे एक सवाल पूछे ना, एक सवाल। हॉस्पिटल कम सियासत खाना ज्यादा वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे हर दूसरे रोज लड़ाई है, ठीक है। कोई दवाई कोई मरीज चला जाए, आप लोग उसको आगे। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ। मुझे रात को एक सवाल का पता चला है कि जी बैठे हैं, बड़ी बहस हुई है कि यहाँ जो है वो मेजर लतासब सत्ती जो है वो उधर से अपनी बेटी को जो है वो उधर थी तो उसको यहाँ लेके आए हैं और सियासत हो रही है। क्या आया ये दुरुस्त है? अच्छा, मैं एक आपको बात बताऊं कि जो हकीकत है ना वो तस्लीम करनी चाहिए। ये इक़्तिदार, ये चीज़ें ये आनी जानी है। मेजर लतासब सत्ती साहब ने वो काम किया जो शायद तारीख में लोग उन्हें भूल नहीं सकेंगे। देखें, उनकी बेटी कोविडा में थी, बहुत अच्छी ड्यूटी थी। अच्छा, मेरी बात सुनिए, वो इजीली वहाँ से चले जाते थे। अच्छा, अब फर्स्ट टाइम ये हुआ कि यहाँ के हॉस्पिटल के मामलात क्योंकि स्टाफ पूरा नहीं था। मेरी वाइफ भी यहाँ है, ठीक। मैं अपनी आपको बताऊं, हमने कोशिश की कि स्टाफ को, डॉक्टर से लेकर तमाम यहाँ कोशिश की कि अपने लोगों को यहाँ लाएं, यहाँ आकर लोगों को डिलीवर करें। जो मेरे भाई ने बात की है, मैं 100% इस पे यकीन, इनकी जो है ना बात, इस पे यकीन भी नहीं कर, इत्तेफाक भी नहीं करता। लेकिन कुछ मामलात हैं अभी बेहतर करने के THQ के। लेकिन THQ के अंदर जो अभी यहाँ ट्रीटमेंट हो रही है, आप यकीन करें, आप पिंडी के किसी हॉस्पिटल का विजिट कर लें और हमारे THQ को देखें, यहाँ उससे बेहतर आपको यहाँ सर्जन मौजूद हैं, यहाँ स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, यहाँ मुकम्मल स्टाफ मौजूद है। रात 2 बजे हैं आप वहाँ, रात 2 बजे भी आएंगे, वहाँ भी आपको बात हो रही थी कि क्यों लगाए, आप रात 2 बजे भी आ जाए वहाँ। रेफर करते हैं छोटे थोड़ा दूर हो अस्पताल ने कोल सर बड़ी रैश अंदर ही, बड़ी रैश हॉस्पिटल के अंदर ही। अगर किसी बंदे ने कोई मसला तो मैं दसो, नहीं किसी बंदे ने अगर मसला है और जिस तरह आखने पे तुम्हारे को लच्छो बैनर बाहर लगा, इतना बड़ा बड़ा कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है, अगर किसी ने मसला मैं राब्ता करो तो तुम सब कांटेक्ट करो कांटेक्ट करो। असा जिसने कांटेक्ट करो फिर उसे कोई नहीं होना लोगों की। मैं तो सकी आनी है, लाइव आनी है, तुसा गच्छो, मैं तो सकी आनी हूं लाइव कर जनी आख नहीं पियो ना कोई कीता तो मैं इत्थे मौजूद हूं। जी जी। अच्छा, जैसे सफदर भाई ने बात की है ना, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि हालत कुछ बेहतर हुई है पहले से। THQ की हालत जो पहले थी उससे काफी बेहतर हुई है। लेकिन देखिए एक मसला ये है ना कि जो भी हम मरीज वहाँ पे लेके जाते हैं ना, उसको पिंडी रेफर कर दिया जाए, ठीक है। मसला इतना कोई बीमारी थोड़ी भी हो ना, लेकिन वो कहते हैं जी कि रेफर टू रावलपिंडी, वो लेके दे देते हैं। बताता हूँ इसकी वजह मैडम ये है कि बाकी मामलात बेहतर चल रहे हैं THQ में ट्रीटमेंट। एक डिलीवरी वाला इशू जरूर था यहाँ, डिलीवरी के यहाँ वो रेफर पिंडी कर देते थे। मेरी MS साहब से बड़ी डिटेल में डिस्कस हुई, इसी हवाले से CO साहिबा से भी बात हुई। CO साहिबा ने अभी पिछले हफ्ते यहाँ विजिट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में तकरीबन 30 से 40 के लगभग डिलीवरी पिछले माह में यहाँ हुई है। पहले ये था कि ये जो भाई बात कर रहे हैं ऐसे ही था, 10 से 15, अभी वो मतलब 25 से 30, 30 से 40 तक मामला पहुंच गया। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों विच अगर कोई मामला होया किसी किस्म ना बहरहाल THQ ने मड़े मुमकिन है गलत, अगर किसी ने कोई मसला तो दसे बताएं आप, अगर कोई मसला है आप बात करें बेटा, कोई मसला नहीं है, बात करें क्या मसला है आपका। मसला ये है कि इत्थे गल करो असां रहने अस्पताल ने कोल कोई भी मरीज अचना असां गड्डी रखी है, ड्राइवर या गरीब बंदा अचना डेली तुसी कोई ना कोई बंदा असें फोन करना, असां ने अस्पताल ने कोल है पार कोटली मस्जिद कोल रहने असां पार सामने विशाला मस्जिद कोल रहने। कोई भी मरीज अचना असें राती ठफालना 2 बजे 3 बजे 3000 4000 देइयो गरीब कुथू गए सी। ये पिंडी गशना है, कोई भी मरीज अचना तैयार रात उसी पिंडी देने। क्योंकि संडे है, सुबह अगर आप बिजी हो तो आप हॉस्पिटल आ जाएं, आप वहाँ का विजिट वहाँ का विजिट कर लें। मैं भी वहाँ आपके साथ ही होऊंगा, मैं आ जाऊँगा रात को पिंडी से वापसी, तो आप वहाँ का विजिट कर लें, आपको वहाँ खुद बहुत पता चल जाएगा। और कल आपको वहाँ रश नजर आएगी, सोमवार का दिन है, वहाँ बेपनाह रश भी होती है। आप लोगों से खुद पूछ लेंगे तो बेहतर होगा, अगर मेरे या इनकी कहने से पेशेंट आए होते हैं ना, आप बेहतर ले वहाँ पूछ लें आप लोग। 15 दिन पहले की बात है, ये ड्राइवर लोग है ना, ये गाड़ी चलाते हैं, पहले की बात है। आप मतलब मेरा साला एक और हमारे गांव का बंदा जिसको जिसी बंदे सप खाता, सप है एक सप है नहीं वैक्सीन नहीं साढ़े कोल, उसकी मैं फटकड़ी खिलाई है, मुड़ी ते पूरी रात उसे बासला ही रखा, मैं पिंडी ना करने उसी मनका लाई तो सही किया, पर उन्हें अपनी तरह रेफर कर सटिया। उस बंदे को कहता 1000 रुपया उसकी जेब ना हुआ। इन्हों को इतनी वैक्सीन नहीं है कि मतलब बेहतर रही है कि मतलब 15 दिन पहले यो केस आ वैक्सीन अवेलेबल थी,
तुसा सुबह सवेरे अच्छा बड़ी सुनो ना मैं एक गल बंद देखो ना ये गल करना नहीं वो कह रहे हैं वो आखने होने है थे मौजूद ही सुबह सवेरे अच्छा बड़ी सुनो ना जी सुबह सवेरे सो अच्छो हॉस्पिटल ने अंदर सुने सामने एमएस साहब बोला पता कर सा करो ना यो ना कीता उन्हें खिलाफ कार्रवाई होसी बिल्कुल पूरे अगर कार्रवाई होसी कि क्यों नहीं कि मेडिसिन दी गई नहीं ये खाली देखो ना जुबानी कलामी ना बल्कि सो अच्छो अमली अच्छो अच्छा देखें ये हमारे भाई है ये कहते हैं कि मेरी बेटी है या बेटा जो उसकी उंगली कट गई थी जी ठीक है उंगली कट गई थी इलाज इधर नहीं हुआ है फिर इसने जो है ना उधर पेंडी में सिर्फ एक सवाल करके आप चले जाओ हम इधर तकरीबन 15-16 साल से इधर रहते हैं ना हम उधर मलकान दरगाह वाले उधर ही हम रहते हैं ना यानी वो वहाँ नहीं होता तो जब आप ले कैसे मान लो नहीं बात उसका उंगली जख्मी हो गया था उसका इलाज इधर नहीं हुआ उसने जो है ना पेंट्री में क्या कहा डॉक्टरों ने क्या कहा था आपको डॉक्टर ने बोले कि इसका इलाज इधर नहीं होते ये कैसे हो सकता है उंगली कटे और यहाँ इलाज ना हो मैं ये कैसे मान लो ये देखे इसका तल्लुक कोटली सतिया के किसी सियासी पार्टी से नहीं है ठीक है ये यहाँ पे कैसे हो सकता है ये देख अच्छा आपका जो आपने जैसे कहा है वहाँ कौन सा रात का टाइम था या दिन का रात का टाइम था कब का ये केस है दिन तकरीबन 2 बजे 2 बजे का आप इस तरह का ना देखिए इसमें तरीका कार है देखिए एक और मामला वो एक होता है जुबानी कलामी बात हमारे पास मेरे पास जो है एज सीएम शिकायत है जो हमारे पास रिटर्न एप्लीकेशन आती है हम 3 दिन के अंदर उसके ऊपर अमल करवाते हैं कोई भी रिटर्न एप्लीकेशन उसकी जायज़ हो हम उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं तो उसका अगर जेनवन केस है तो 3 दिन के अंदर हम उसको वो थाने का हो किचारी का हो पटवारी का हो हॉस्पिटल का हो उसके ऊपर अमल करवाना हमारी जिम्मेदारी है। जी आप मेरा क्वेश्चन है जो स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से जो कोटली सतियां की है वो बड़ा अरसा हो गया है वो पेंडिंग है वो कब तक लग जाएगा? देखिए वहाँ जहाँ तक स्ट्रीट लाइट का आपने बात की क्योंकि मैं उस वक्त एडवाइज़र वापडा एमएनए साहब और एमपी साहब का था वो मैंने बड़ी स्ट्रगल की थी अभी भी ये पोल मौजूद हैं लगे हुए हैं सामने आपके सिर्फ यहाँ लाइटें लगानी है वो सीओ साहिबा सुने ना सीओ साहिबा के पास वो चला गया वो टेंडर हो जाएगा और मुमकिन है वो अगले 20 से 25 दिन में ये लाइटें लग जाएंगी नहीं फ्यूचर की प्लानिंग 20 से 25 मैक्सिमम मेरे जो इतलात के मुताबिक 20-25 दिन में लग जाएंगे सर भाई मैं हूं ना नहीं मैं इनके साथ आती हूँ आखिर में आप जा रहे हैं मैं भाई से पूछ के खत्म करूंगी मैं मेरा इनके साथ कांटेक्ट है घर की तरह मैं इनके साथ है अगर ये बात कोई करेंगे तो मैं आपसे आप अपना नंबर किसके पास है आप ले लें बेटा आपके पास है ना मेरे पास वैसे भी है मौजूद लेकिन मेरे पास अगर कार्ड है तो आप दे दें मैंने आपको डायरेक्ट कॉल करनी है अगर यहाँ के अवामी मसाइल आपने ना हल किए तो मैंने वो न्यूज जरूर लगानी है बेशक वो पीटीआई का हो नून का हो किसी का भी हो इधर जोर से पेट का दर्द हो जाता पिंडी जाना पड़ता है आपको प्रॉपर प्रोग्राम पे इंशाल्लाह यहाँ इनवाइट करेंगे आपकी मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ कोटली सतियां हैं अभी आपकी खिदमत करते लेकिन मैं बहुत जल्दी में हूँ मैंने क्योंकि उमरी में जाना है शादी एक बात सुन जाए सफदर भाई मसला ये है कि ये पिछले मैंने 2 महीने पहले माड़ा जरा बिल आया कह रहे ना टोटल 35 यूनिट चलिए माड़ा कह रहे भी देखिए है कि उसे मतलब है क्या सिस्टम है माड़े जाती कह रहे ना बाकी पुराना छोड़ो 35 यूनिटों ने कितना माड़ा बिल आया 2300 रुपया 900 भी नहीं जमा कराया दुआ साढ़े इलाके भी देखो मीटर रीडिंग वाला प्रॉपर रीडिंग वाला बंदा नहीं है ये मेहरबानी करो मैं उसकी भी व्हाट्सएप की था कि कोई बंदा ऐसा है जरा साढ़े इलाके ना तो तुम बंदे भर्ती करो ये लोग इसना तरीकाकार यो आ बड़ी सुनिया पहली चीज ही हर मंगल वाले दिन आई ना हर मंगल वाले दिन तुसन हाफिजा वापडा ने हाफिज सुबह हेड ऑफिस तू बंदा अशना ते मुड़ी शामी गशना उसने कम सिर्फ यह कि जेडे लोगों ने बिल गलत अशने उन्हें बिल नहीं ठीक करना पहली चीज तो यही इतने मौजूद है ये पिछले दौरे हुकूमत ही ना सा इस दौरे हुकूमत ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोशिश की थी अच्छा बड़ी सुनिया ना और सुनो ना सर तुसा अच्छा सुनो ना वो बिल ही नहीं तुसा मंगल वाले दिन सुबह 10 बजे थे अच्छी रहो तो अपना सुना बिल ठीक हुई सी दूसरी गल मैं अगली गल सुनो मिकी बिल्कुल पता कि रीडिंग नहीं प्रॉब्लम ही थे उसकी वजह क्या वजह यह है कि साड़ा स्टाफ बहुत कम आ स्टाफ कम होने की वजह तो रीडिंग दूसरे ना तीसरे महीने चो नहीं यह प्रॉब्लम थी ही लोगों ने बिल ज़्यादा अचने की पता लेकिन इस ऊपर असानी पूरी भरपूर कोशिश ही मैंने साहब
भरपूर तरीके कोशिश कर रहे हैं। उमर अयूब साहब ने दौर वजीर बिजली ना उन्होंने को वजारत सी पानी और बिजली नहीं, उस टाइम भी मैं सदाकत भाई साहब को 3 दफा उन्होंने मुलाकात की थी। असा उमाद अजहर साहब नाल अगले दिन भी सदाकत साहब से मुलाकात करनी, लेकिन बड़ी सुनो ना सर मड़ी एक जी गल तुसें कीती जवाब सुनो साढ़ा टारगेट यो आ कि सब डिवीजन बना है कोटली सतियां सब डिवीजन जिसले सुना बनसी मुकम्मल हाफिज होसी तो तुसें मसाइल जेडे वो इत्थे हल होई सी, प्रॉब्लम नहीं होनी इस उपर साड़ी। लेकिन कंज्यूमर जेडे साढ़े काम में क्योंकि ये वाहिद तहसील ही जी हमेशा मैं फिर वो गल करसा ये सियासी गल हो गई सी कि ये मैडम पहली तहसील ही कि जी बिजली ने हवाले ना मैं गल ही ना की, मैं अपनी जुबान ही गल करना कि कोट एक एरिया लगना बड़ा एरिया न्यूमरी नाल, एक एरिया जड़ा कोवडी तो जड़ा एरिया बुन लगना है कोवडे नाल, तो इधर जड़ा करोर और रियाड़ी जड़ा इस्लामाबाद नाल लगना। एक तहसील ही 3 SDO डील करने या वह तहसील ही पूरे पाकिस्तान ही, क्योंकि यो भी 3 साल ना मलवा ऐसे ही बाया गई सी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असनी कोशिश ही ऐसा देखो ना कोई चीज़ ऐसे काम में जेडे मैं इतने वक्त तो पहले अगर मड़खाली ऐलान ऐसा करी छोड़ो तो फिर कल साढ़े गल पे गए वो अगले दिन ही नजर इसी असा इंशाल्लाह अगला इलेक्शन जड़ा लड़ना अगला इलेक्शन यो इलेक्शन असा इमरान खान ने नजरिए और सोच ऊपर लड़िया, अगला इलेक्शन असा जड़ा लड़ना और कम ऊपर लड़ना और अपने जी कारकर्दगी ऊपर लड़ना। और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ कोटली सतियां जी पहली बारी ऐसे अगर 24,000 वोट मिली तो इस दफा असा टारगेट 40,000 वोट ही था ये दावे नाल असा। एक मिनट अच्छा सफदर भाई पानी की जो यहाँ पे हमारी बेशुमार मुश्किलात है, जो औरतें हैं जो आज से 20 साल पहले गड़े सिर पे उठा के लाती थी, आज भी वही सिस्टम है। पानी की तरफ कोई खातिर ख्वाह इन 3 सालों में कोई मंसूबा नहीं आया। इसमें परसों भी मेरे ने SDO साहब यहाँ इसको क्या कहते हैं SDO साहब और मेरे ख्याल में 2-3 और लोग हैं वो भी आए यहाँ विजिट करके गए। वो जो मेरे ख्याल में दिरकोट सतियां से जो एक हमारा मेन मनसूबा है पानी का, और इसके अलावा सोर्सेज कोई नहीं है। यहाँ कोटली सतियां जहाँ बाजार में हम खड़े हैं यहाँ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, यहाँ पानी का मसला है। लेकिन हमारे कोशिश है कि हमारे फ़ंड जो है MNAs MPS के फ़ंड आते हैं, हम उसमें कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे डोक में एक बोर करवा दें, जो आपके सामने है हो भी रहा है और लोगों के मसाइल हमें अंदाज़ा है वो हल भी हो रहे हैं। लेकिन जो हमारा मेगा प्रोजेक्ट है जो दिरकोट सतियां से कोटली सतियां पानी ला रहे हैं, यहाँ से सांड सरोला और नीचे के लोगों को जो सरकारी ऑफिस हैं वहाँ मिलेगा, एक मेगा प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। एक मिनट सिर्फ महंगाई का थोड़ा सा मैंने उधर जाना है, थोड़ा लोगों से पूछना है। मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ ये कि जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, आधे कहते हैं पीछे एक लिस्ट लगाई है और आधे कहते हैं आगे लगाई हुई है, उस मसले में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, क्या ये सही है? देखिए महंगाई एक नेशनल इशू है, तकरीबन आपको भी हर बंदे को पता है, एक लहर आई है महंगाई की। उसमें किसी जो है ना वो ना तो इमरान खान कंट्रोल कर सकता है तो ना को और कर सकता है, वो पीछे से जब तुसा लिस्ट लगी हुई हो चेक इन बैलेंस सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस साहब फैसल अमीन सत्ती साहब उन्होंने बल्कि पिछे उन विजिट ही किया साहब AC साहब भी विजिट करने जिथे जिथे लिस्टां लगी हैं जेड़े जेड़े दुकानदार या जेड़े जेड़े पेट्रोल पंपां ने मालक वो अगर करने भी 2 नंबरी उन्होंने कल भी बल्कि एक पेट्रोल पंप की 25,000 रुपये उन्होंने जुर्माना किया कम नापने पर। इंशाल्लाह AC साहब फुल एक्टिव हुए थे, नवे AC साहब आए थे अब्दुल रहमान साहब अच्छे बंदे थे और वो फुल एक्टिव हुए थे और बिल्कुल चेक एंड बैलेंस रख सन और जेड़े जिस बंदे भी अगर यो कम किया लिस्टां लाने वाला उस खिलाफ कार्रवाई हो सी। दूई गल यही कि अस हूँ तुसों को इजाजत है अस लेट बहुत हो गया तो एक चीज़ ना मैं क्रेडिट इमरान खान की दे सा आज कि मैडम इस तो पहले तकरीबन पिछले अरसे भी मैं अवाम में इतना शऊर ना देखा। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। नहीं मैं जुलनी पी मैं वापस जुलनी पी तो इंशाल्लाह मैं तुसा राब्ता रखसा तुसा जरूर राब्ता आखिर इस गल सुनेंगे चो राब्ता होसी और वो अवामी मसाइल पर तुसा ना कि कल फिर दोबारा बहुत शुक्रिया नाज़रीन तक तुसा सारे नाल मौजूद सी हमारा असने भरा मीडिया ने भी इसलिए मौजूद है। असा थोड़ा जा पुछसा कोई 5 मिनट करसा अगे थोड़ा जा दुकानदारों को पूछने हो कि आया चेक इन बैलेंस उन्हें रखा है या नहीं माड़े नाल अच्छे है। इत्थे कोई था बंदा जी भाई असां इत्थे हुणी तुसां गल भी सुनने पे सी इसलिए तुसां उत्थे ते असां तुसां को सिर्फ पुछना चाहने हैं कि तुसां जिस तरह आने पे कि चेक इन बैलेंस है इत्थे लोगों बुझिया सुनिया मैं कि चेक इन बैलेंस कोई नहीं तुसां कोई मतलब इन्होंने रेट वगैरह नहीं लाए हुए, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही कि जी हकीकत है यही कि AC साहब जो नवे आए ना ये हर हफ्ते बाद 10 दिन बाद 2-4 दिन बाद अशनन साढ़े कोल
पुछन साढ़े कोल रेट लिस्ट ने बारे पुछने जरिमाने करने बाकायदा। यह गलत गल ही कि कोई बंदा ये गल है को नहीं चेक करने बाकायदा ड्यूटी अपनी हो। मतलब कि तुसा ये गल मन्ने हो कि चेक बैलेंस था साढ़े कोल रसीदां पईयां जरिमाने नहीं जड़ियों करने बाकायदा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये मेरे साथ जो है इस वक्त मेरा बहुत ही प्यारा भाई जो है वो इस वक्त मौजूद है। माशाल्लाह ये बहुत दूरों आए इन्हों की पता लगा कि मैं कोटली सदगा आई हूं। मैं थोड़ा जा इन्होंने गल करनी है तुसा फिर गल करसा मन नाल तुसा जरा खले आए। एक मिनट बस कुछ जुले हो तुसा जारो शादी में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैडम मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोई बंदा तो हमारा हाल पूछने आया है, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया। उसके बाद आपने बात की इस इलाके की। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 25-30 साल जो इस इलाके के साथ जुल्म किया गया वो 3 साल में तो वो नहीं हो सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत में कम अज कम कोटली सतिया की पसमानगी दूर करने की कोशिश की गई है। टूरिज्म हाईवे हो या टेक्निकल कॉलेज हो, इंशाल्लाह ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इंशाल्लाह कोटली सतिया की तकदीर बदलेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तुसा जेडी गल कीती ना मेरी बहुत अच्छी लगी। वैसे असना जो चैनल भी ओ भी सच ना सामने आ गया से खलते असना गल ये करने पे सन इन आ क्या कि चेक एंड बैलेंस है होना पिया। तुसा क्या मैं इन भाई के बारे में इतना कहूंगा कि इन भाई ने बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया तहसील कोटली सतिया में। ये मेरे भाई है, ठीक है। क्या मतलब सांड अनवाली से इनका ताल्लुक है, बड़े एक्टिव है। मतलब कि कोई भी सियासी अगर सियासी नहीं बल्कि कोई इलाकाई लेवल पे कोई काम होता है हम इनको बताते हैं। ये फौरन मतलब कि विद इन 1 आवर उसकी रिपोर्ट दे देते हैं कि वापडा की तरफ से इन्होंने बेशुमार काम करवाए हैं, ठीक है जी बिल्कुल। बहुत एक्टिव है माशाल्लाह और इन्होंने अपनी यूसी में बहुत काम करवाए हैं और माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको तौफीक दे कि मजीद काम करने की, कि आगे भी मजीद ये काम करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुसा ना। अच्छा सा थोड़ा जा दो गुल गशने फिर सब इजाजत की इंसान तुसा मतलब ये गल आखने हो कि इतना चेक एंड बैलेंस थे। जी इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया तुसा ना। असल थोड़ा जा अगे गशने लोग पता नहीं सच बोने झूठ बोने सही नहीं पता, लेकिन दुकानदारों को पूछता कि आम तबका है असल मकसद है सिर्फ और सिर्फ अवामी मसाइल पर नाजरीन गल करना। ते मेडिकल स्टोर ही गशने असल तो पुछने इन्हों को इलाका है, मतलब मेडिकल स्टोर है यूनानी लिखा है इसने भी तो पुछने इन्हों को इलाका हालात है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये थोड़े जे असने खलते भी ये जेडे किन्ने भी पे दवाइयां किन्ने पे भाई तुम दवाई किन्ने पे हो? तुम इत्थे क्या आने हो? महंगाई है सस्ताई है? महंगाई तो बहुत ज्यादा है। तुम क्या शिकायत ही मतलब इस गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट की शिकायत ये है कि महंगाई यार हर बंदा मजबूर आ। दवाइयां महंगी हैं, दवाइयां हर चीज महंगी। 1 नंबरी देने 2 नंबरी ओ 1 नंबर का 8 नंबर ही बिकनी। अच्छा तुसा इसने खिलाफ गल नहीं करना कि 8 नंबरी के खिलाफ क्या गल करनी कीदी तो क्या उसी ना कीदी तो क्या उसी ते बहुत शुक्रिया तुसा ना। लोका आटा ना पूरा होना दा दवाई हो कि ना या पहली गली मेरी है। बहुत शुक्रिया तुसा ना। अस्सलाम वालेकुम तुसा अस्सलाम वालेकुम तुसा गल करसो मतलब जेडे गल बोने पे तुसा इसने बारे दवाइयात ने बारे कि दवाइयां महंगी आई हैं। दवाइयां तो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है ना। इस दौर ही होई कि पहले ही होई? इससे दौर ही होई है। अच्छा तुसा इस गवर्नमेंट को क्या मसलन से मुतालबा करने हो? मुतालबा के महंगाई बहुत ज्यादा की इन्होंने, महंगाई पर कंट्रोल करो। बहुत हर आइटम महंगी हुई है, हर चीज महंगी है। बहुत बहुत शुक्रिया तुसा ना भाई। सॉरी तुसा कम करने पे हो माजरत नाल तुसा कम करने पे मैं तुसा थोड़ा जा वक्त किनसा तुसा ये जेडे मेडिकल स्टोर आई तो कितना अरसे से स्टार्ट किया हुआ ये वाली दुकान? असल कोई अल्लाह ना शुक्र है कि वही प्यू दादे ने टेम ना कोई 60-70 साल हुई है। अच्छा लोग आने 2 नंबरी दवाइयां देने ये गल ही है? ये 2 नंबरी कुरा रोटी नहीं पूरी होनी अवाम को लादा दवाई कुरा उसे नहीं महंगाई ने बारिश महंगाई ना ये आलम आ के मार्शला ना दौर गुजरिया था पैनाडॉल पैरासिटामोल 10 रुपए पत्ता रहा। इमरान खान आया था 20 रुपए हुई हर चीज। तुसा की शिकायत ही किस बंदे ही नहीं शिकायत सही नहीं शिकायत नहीं शिकायत में वामी मसाइल की पूछनी भी तुसा की क्या शिकायत है? ये सारियां शिकायत खाने तो तंग ही अवाम पीने तो तंग ही स्कूल ने बच्चियां नहीं फीसा नहीं अवाम को और क्या बच्चे। चलो सुनो मौकफ आ गया सुनिए अपनी राय बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। अवामी मसाइल पर एक करनी गल बहुत जरूरी सी कि महंगाई है या क्या है। बहुत शुक्रिया नाजरीन। इमेज सुने ना लग गया थोड़ा जा मैं किसान ना भाइयों को थोड़ा जा अपना मौकफ कि इंसान। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम तुसा गए सो थोड़ा मेरे को फिर कि ना मौकफ तुसा इन तुसा कितसो चाहिए तुसा दे रहे हो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा आप किधर से हो? पता नहीं है।
आपका कोई बड़ा किधर है? मैं पूछना चाह रहा हूँ महंगाई क्या है, महंगाई के लिहाज से। नमाज पढ़ने गए हैं आप, नहीं कोई बात करना चाहोगे? वो समझ नहीं आ रही। अच्छा समझ नहीं आ रही है, ठीक है चलें कोई बात नहीं, हम चलते हैं नाज़रीन, जिससे बात सही हो सके हम उसकी तरफ चलते हैं। आगे जो है वो इनसे पूछते हैं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप इधर के मालिक हैं? मालिक हैं आप, काम कर रहे हैं इधर? नहीं वैसे अगर मुर्गी कितनी है इस वक्त, कितनी किलो, किस तरह किलो दे रहे हैं? 280 रुपए किलो। 280। ये 3 साल से महंगी है या पहले भी इसी तरह? 3 साल से। सच्ची बात है? जी आपका मौकफ आ गया है। नाजरीन ये लोग कह रहे हैं कि ये 3 साल से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हम जो है वो 1-2 बंदे से और पूछ के तो अपना प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। मेरे साथ इस वक्त बहुत प्यारा बेटा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आप किसी से दूसरे से बंदे से 1-2 सवाल करेंगे फिर वाइंड अप करेंगे, ये नहीं किसी के साथ चलें, सामने किसी से को पूछ ले तो। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं जी तहसील कोटली सतिया में जो तरक्याती काम है उसके हवाले से भी बात ही हमने की है। अब हम बात करेंगे जी कि महंगाई का जो इशू बना हुआ है, जो रेट मतलब कि डबल से ट्रिपल हो चुके हैं। हम आवाम की राय लेते हैं कि आवाम क्या कहती है। जी भाई आप महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह माफ़ी दे इसको बहुत रोला गोला यार आए दिन रोज रात अंधेरे भी चची महंगाई करी छोड़। कोई आपका 2018 के बाद 2018 में जो और 2021 में अगर हम कंपैरिजन करें कोई फर्क पड़ा है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा। चले हम चलते हैं ये दुकान पे, इनसे पूछते हैं कि ये ना ये मेरी अच्छा भाई सामने वाले साथ चले वो बाहर ये भाई से हम पूछते हैं, भाई आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके जो बजट था वो डिस्टर्ब हुआ है? हाँ डिस्टर्ब हुआ बहुत ज़्यादा। चले हम अच्छा इस बस वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप एक और बंदे से पूछ के वाइंड अप करेंगे। अब हमें लोगों की परेशानी क्या है? आगे अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई जो महंगाई इस टाइम हो रही है, दिन ब दिन चीज़ें बढ़ती जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बात करें ना, बताएं आप बताएं आके। महंगाई हुई है, चीज़ें बढ़ी है, रेट बढ़े हैं, हुई है। ये मैं अंदर बैठे हैं भाई, इनसे पूछते हैं। एसी साहब आते चेक एंड बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? बस लिस्ट वगैरह आपकी लिस्ट वगैरह कोई देते हैं ये आपको कि नहीं देते? देते हैं, डेली आती है लिस्ट। यानी ये एक अच्छी चीज है ना। ये कहते हैं कि नहीं आ रही है, इसका मतलब है ये अच्छी चीज है। जी बिल्कुल। अब नाज़रीन हम यहाँ से जो है हम वाइंड अप करते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे मेरे बहुत ही प्यारा भाई इस वक्त मौजूद थे, हमारी मीडिया से हैं। तो हमारे साथ जैसा कि अभी वो आए थे भाई भाग के आए हैं और उन्होंने अपनी बात की है। हमेशा वो सच की बात करते हैं। हमने बात करनी है अवामी मसाइल की, हमने यहाँ किसी की ना कब्र में जाना है। मेरा चैनल भी जो है सच का सामना का भी है। तो मैं इंशाअल्लाह मैं अपने अगले भाई से ये बात करती हूँ कि ये जो हमारे साथ भाई हैं इनका ये इधर कोटली सतिया में ये हर वक्त एक्टिव रहते हैं। इनसे मैं बात करती हूँ कि यहाँ के जो मैंने मसाइल देखे हैं क्या आया ये भी वही देखते हैं, अगर देखते हैं तो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने कोटली सतिया के मसाइल की बात की, आप यहाँ आई, आपका बहुत शुक्रिया। आपको वेलकम करते हैं कोटली सतिया में। मैडम मैं टीचिंग भी करता हूँ, साथ में हमारा वेब चैनल भी है ARS न्यूज़, उसमें भी काम करता हूँ। तो यहाँ के मसाइल तो हज़ारों हैं, बहुत से मसाइल हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे जो आवाम थी उससे आपने बात की तो हज़ारों मसाइल आपको पता चले। उसमें से कुछ जो अभी मैंने यानी बताया था आपको कि कोटली सतिया एक पाकिस्तान की वाहिद तहसील है जिसके मरकज़ के अंदर गैस नहीं है। मरकज़ के अंदर गैस नहीं है और यहाँ पे जंगलात की बेदरे कटाई हो रही है। इसी वजह से क्योंकि गैस होगी तो फिर जंगलात की कटाई में कमी होगी और जो नेचुरल ब्यूटी है वो इसी तरीके से बाहर रहेगी।
लेकिन वो भी बहुत बड़ा मसला है। साथ में हमारी जो मेन शहर है कोटली सतिया का, यहाँ पर अगर मगरब के बाद आप आएँ तो यहाँ पे बाज़ार बंद होते हैं, बाज़ार जल्दी बंद हो जाते हैं, और साथ में लाइट्स का बड़ा इशू होता है। बाज़ार के अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये टूरिस्ट स्पॉट बना है। अभी स्ट्रीट लाइट्स की मंजूरी हुई थी, लेकिन वो भी अभी तक नहीं लगी है, 2.5 साल से। 2.5 साल अभी तो आपने ये मसाइल बयान किए, अभी हमारी बात हुई है, जैसे कि वो सामने हमारे भाई ने भी बात की थी, तो वो दोनों हमारे पीटीआई के भी मौजूद थे। वो कह रहे हैं शिकायत सेल में मौजूद हैं, आप आए हमारे पास सबूत लेके आए, जिस जिस जगह पे निशानदेही करवाएं, मीडिया हमारे साथ ताउन करें, निशानदेही करवाएं, हम वो काम करवाएंगे। देखिए ये जो बात अभी आपने की सिटीजन, ये जो शिकायत सेल की, ये जो स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से कई बारहा इनको बता चुके हैं। आज भी वो कह रहे थे कि 20-25 दिन में हमारा ये काम हो जाएगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, लेकिन फिर भी ये बड़ा मसला है कि वो कहते हैं 20-25 दिन में ये हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता। यानी कि महकमा वापडा ये काम नहीं करता, यानी कि वो नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि फंड ट्रांसफ़र हो गए जी, हो जाएगा, नहीं होता। मिसाइल यानी कि ये कह देते हैं कि आज ही हो जाएंगे, आप जो है वो लेके आए, दरख्वास्त हमारे पास लेके आए, हो जाएंगे, लेकिन नहीं होते। जैसे ऊपर लेवल से नीचे तक आप देखें तो ऐसा ही मसला है कि कह देते हैं हो जाएगा, नहीं होता। यहाँ पे जो यूनियन काउंसिल थी, जब ये इलेक्शन हुआ तो उस टाइम इन्होंने इसी बात पर इलेक्शन जीता था कि भाई हम यूनियन काउंसिल बहाल करवा देंगे, वो नहीं बहाल करवा सके। ये रोड जो अभी रोड की भी बात हो रही थी, इन्होंने कहा था कि हम 1 माह के अंदर रोड बनवा देंगे, वो भी इन्होंने नहीं बनवाई, बल्कि क्या हुआ, अभी जो बनवाई है उस पर पैच आ रहे हैं अभी। हम सारे मिलके मीडिया के खास तौर पे अगर हम सच्चाई को उजागर करें, हमने किसी की कब्र में नहीं जाना, ना हमने पार्टी बाजी करनी है, हमने अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो दिलानी है, बेशक वो नून का है, पीपी का है, किसी का भी है, क्योंकि एक आम आदमी के जो मसाइल है हमने उस पर बात करनी है। तो हम सारे मिल के मीडिया के, आज जिस तरह हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम हुआ है, तो हमारे भाइयों ने भी, आपने भी ताउन किया, आपने मुझे वेलकम किया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे भाई ने वेलकम किया, सब ने वेलकम किया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। और मैं आखिर में एक पटवारी ने एक शेर आना कि हिदर और तेहुदर और एरा फेरियां सब चंगियां नी, इधर और ते हुदर और एरा फेरियां सब चंगियां नी, वक्त गुजर जांदा गल याद रहंदी, सदा रहंदियां नी चन जी तंगियां नी, तू जान न जान एहसान साडा असी गलत दवावां कदी मंगियां नी। ए एक शेर इस वजह सुआ कि एक कोई भी ना आखे कि असां कुसै नी कबर च गशना तो असां प्रोग्राम करने पे। मैं इतने दूरों अशने ना मकसद आ, मैं पूरी रात इस मसले पर मैं बहस की थी। मैं आम आदमी नी आवाज गा, मैं आम आदमी की मैं प्रदेश भी उजागर करनी हाँ, माड़े दखने सुनने वाले नाजरीन की भी पता आ कि मैं यूरोप भी मैं इस चीज़ की उजागर करनी हाँ, परदेसी भैन भराने मसाइल की उजागर करनी हाँ। मैं कोटली सतियां एक बारी नहीं, हूँ बार बार ऐसा ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ, मैं दोबारा इन्हों की एक गल बासां कि तुसां ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ नहीं कीतियां, साना कॉन्टैक्ट रह सी, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम इकट्ठा हो सी, इन्हों की बालसां सा पीटीआई ने बंदे की जेड़े आने असां ने अवामी मसाइल असां हल करसां। इस्से ने नाल सोहने एक बहुत से प्यारे जे खूबसूरत शेर नाल मिकी दिया इजाजत। एक सोहना जा शेर आ कि अपने आपे की ठीक करसो ना, तो उसने पर एक शेर मिकी बड़ा अच्छा लगना कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेन खलौन, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेन खलौन, तू आवे ते हसन लोकी तू जावे ते रौन। इस चीज़ की अगर तुसा अपनी जिंदगी ने मकसद बनाई कि नो, असनी जिंदगी बड़ी पुरसकून हो सी। इस्से ने नाल राबिया जंजुआ की देसो इजाजत, अल्लाह सोने ने वाला है।